जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग। 14वें अध्याय में श्लोक 5 से 19 तक तीनों गुणों का स्वरूप, उनके कार्य, बंधन स्वरूप और बंधे हुए मनुष्य की उत्तम, मध्यम आदि गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। श्लोक 19 तथा 20 में उन गुणों से रहित होकर भगवत भाव को पाने का उपाय और फल बताया। फिर अर्जुन के पूछने से 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों का और आचरण का वर्णन किया। 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर को अनन्य भक्ति योग तथा गुणातीत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने का सरल उपाय बताया। अब वह भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से सगुण परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप का तथा गुणातीत होने में मुख्य साधन वैराग्य और भगवत शरण का वर्णन करने के लिए 15वां अध्याय शुरू करते हैं। इसमें प्रथम संसार से वैराग्य पैदा करने हेतु भगवान 3 श्लोक द्वारा वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन करके वैराग्य स्वरूप शस्त्र का द्वारा काट डालने को कहते हैं। अथ 15 अध्यायः श्री भगवानुवाच उद्धर्वमूलमधः शाखमश्वत्थं बाहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सा वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोधर्व प्रसक्तास्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूल्यानुसंस्थानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप के जल द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग कौपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्यलोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। ना रूपम से तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यया प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा वहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या निर्वृत्ति कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगै
गच्छन्त्यमूढ़ा पदं व्ययं ततः। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद्गत्वा ना निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थाने कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्राममितिमीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धावेनेनाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं चारसनं प्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी इस शरीर को त्याग करता है। उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा क्षेत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इन प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस महात्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धार्यमहमोजसा पुष्पाणि चौषधी सर्वा सोमो भूता रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्तियों से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यत्न चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थिर रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि संविष्टो
मतः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांतकृद्देव विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझमें ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान तथा जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष को तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्माक्षरमतीतो अहं क्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य अस्याकृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय का समापन होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ त्रुटि लगी हो तो हमें क्षमा करें और अपना बड़प्पन दिखाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए इसी तरह धर्म से जुड़ी हुई वीडियोस लाते रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका भी अग्रगण्य है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।